पार्टी बनाई थी ताकि लोगों, देश के लोगों के, आम आदमी के इश्यूज जो हैं उनकी लड़ाई लड़ी जा सके सरकारों के साथ। पहले ये लड़ाई यूपीए गवर्नमेंट के साथ चलती रही। अब 12 साल से जिस तरीके से केंद्र सरकार में बैठ के भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों का दमन कर रही है, जिस तरीके से आज एलपीजी प्राइसेस जो है वो बढ़ी पड़ी हैं, जिस तरीके से एसआईआर के जरिए देश के लोगों के से डेमोक्रेसी का वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है, उन पार्टी के इश्यूज को छोड़ के, लोगों के इश्यूज को छोड़ के वो उन्होंने अपने अलग ही एक एजेंडा पकड़ रखा था जो कि वाजिब नहीं है। जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं, किसी लीडर ने आपको इतना सम्मान दिया हुआ कि आप अपने आप को यंगेस्ट एमपी कहलाने के लायक हो गए, तो एटलीस्ट आम लोगों की और उस पार्टी की पार्टी लाइन टो करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे गलत केस में पकड़ के अंदर बंद किया केंद्र सरकार ने, तब आप विदेश में बैठे आराम फरमा रहे थे। जब उनको डिस्चार्ज किया गया, बेगुनाह कहा गया सीबीआई कोर्ट की तरफ से, तब आपकी तरफ से एक भी शब्द उन पार्टी के और उनके फेवर में आपके मुंह से नहीं निकला। पंजाब से पार्टी ने फैसला किया कि आपको राज्यसभा में भेजा जाए। पंजाब के इतने इश्यूज थे जिनको हम लोग बार बार कहते रहे कि जी आप ये इश्यूज केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री के पास उठाइए। मसलन 8300 करोड़ रुपए का हमारा आरडीएफ का पैसा वो रुका हुआ था, कभी उन्होंने बात नहीं की। पिछले लंबे समय से जीएसटी का तकरीबन 60-65 हजार करोड़ का लॉस जो है, जो स्टेट को लॉस हुआ, वो उसके बारे में उन्होंने बात कभी नहीं की। प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे बाढ़ के समय में 1600 करोड़ रुपए अनाउंस करके एक नया पैसा दिया नहीं है, उसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। राघव जी खुद आए यहाँ पे बाढ़ के दिनों में, एक दिन फोटो करवा के चले गए, अपने एमपी लैड से बाढ़ पीड़ितों के लिए एक नए पैसे का फंड जो है वो नहीं दिया गया। सीईसी को इम्पीच करने के लिए पार्टी ने फैसला किया, सब ऑपोजिशन के सभी एमपीज ने साइन किए, लेकिन राघव चड्ढा उसमें भी जवाब दे गए पार्टी को। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस पार्टी ने, जिस लीडर ने और जिस स्टेट के लोगों ने आपको इतना बड़ा मान सम्मान दिया हो, आप उनके इश्यूज को और उनकी लाइन को छोड़ के अगर आप अपना अलग से राग अलापोगे तो और क्या समझा जाएगा? यही समझा जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो अभी उनका क्या है कि वो आम आदमी पार्टी में है, उनको रास्ता दिखा दिया गया नहीं, है, वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसका, ये आप गलत बंदे से सवाल कर रहे हैं। इसका प्रेरोगेटिव जो है वो हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, हमारी पीएसी बनी हुई पार्टी, उसके पास है। इसके बारे में आपको बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। और आप कैसे देखते हैं आज बीजेपी जो है वो भी धरना लगा रही है अमृतसर में, चाहे वो डीएम रंधावा उनका जो है केस हो, चाहे चंडीगढ़ में जो ब्लास्ट हुआ बीजेपी ऑफिस के बाहर, उसको लेके भी आज धरना किया। देखिए, ये कहते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। डीएम रंधावा के सुसाइड केस में जब ये हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। 48 घंटे के अंदर अंदर मिनिस्टर को पकड़ के जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब, इसका इतना ट्रांसपेरेंट और स्विफ्ट एक्शन कौन सी सरकार ने आज तक कभी लिया है? आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले चंडीगढ़ में ही हरियाणा के एक एडीजीपी ने सुसाइड किया। सारे देश में उसके रोष प्रदर्शन हुए, लेकिन कानों पे जूं नहीं सरकी भाजपा के। तब ये अखौती भाजपाई ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, ये तब कहां थे? उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं गए? दूसरा, मेरे को पता लगा कि उनका आज दूसरा इशू जो है कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर चंडीगढ़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मैं मैडम इनसे ये कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से चंडीगढ़ 100% पंजाब को दिलवा दीजिए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। धरने कर आप खुद कुछ नहीं रहे, आप टोटल इनकॉम्पिटेंट साबित हो रहे हो। देश आपसे नहीं संभल रहा, चंडीगढ़ हरियाणा आपसे नहीं संभल रहा, बल्कि हो उल्टा रहा है। अब पिछले दिनों में चंडीगढ़ में ही, जहां पे जो यूटी है, केंद्र सरकार का कंट्रोल है, एक मर्डर हुआ 9 सेक्टर में, चीनी को बाहिडी था लड़का। शूटर्स कहां से आते हैं? नेपाल बॉर्डर से क्रॉस करके आते हैं। जिम्मेवारी किसकी? केंद्र सरकार की। मर्डर आके कहां करते हैं वो? चंडीगढ़ में। जिम्मेवारी किसकी?
भाजपा की, केंद्र सरकार की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। कत्ल करके वो छुपते कहां हैं जाके? हरियाणा में। जिम्मेवारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा सरकार की। और उनको 24 घंटे में उनको एनकाउंटर कौन करके पकड़ता कौन है? पंजाब पुलिस का एजीटीएफ, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद कुछ कर नहीं पाते, हर गलत काम के लिए आम आदमी पार्टी को, पंजाब सरकार को आप ब्लेम करते हो, और खुद आप टोटल फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी। और किसानों की जो मुश्किल है वो कम नहीं हो रही है। पहले फ्लड्स आए और अब हमने देखा कि अनटाइमली हेल स्टॉर्म हुआ है, बारिशें हुई हैं प्रोक्योरमेंट सीजन में, उसको लेके पंजाब सरकार क्या करे? देखिए, ऐसे कि इसका एक सेट प्रोसेस होता है कि जैसे चलो अब वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर तो किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन जहां जहां बारिश हुई है या ओले वगैरह पड़े हैं, गड़े पड़े हैं, वहां पे ऑलरेडी, जैसे सीएम साहब ने परसों ही वहां पे कहा था फाजिलका में कि ऑलरेडी स्पेशल गिरदावरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है। उसका रिव्यू होगा, जहां जहां नुकसान होगा पंजाब सरकार उसका टेक केयर करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।